स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग चिड़ियों में लिंग निर्धारण सीखें। इसके पहले वाले वीडियो में अपने लोगों ने मनुष्य में लिंग निर्धारण सीखा था। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन था? जो 23वां जोड़ा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हम किसके बने हैं? सभी जीवधारी किसके बने हैं? कोशिका के। कोशिका के बीच में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र। तो ये गुणसूत्र जो होते हैं यही हमारे गुणों के जिम्मेदार होते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र थे? 46 या 23 पेयर। इसमें से जो 23वां जोड़ा था वही क्या करता था? वही लिंग का निर्धारण करता था। नर या मादा, स्त्री या पुरुष का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता था? 23वां जोड़ा। ये अपने लोगों ने पढ़ा है कि 23वां जोड़ा ही लिंग निर्धारण करता है। बाकी 22 जोड़े शरीर का निर्माण करते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा ये बताएगा कि होने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की। ये अपने लोगों ने पिछले वीडियो में मनुष्य के संदर्भ में पढ़ा था। आज आइए अपने लोग यही बात चिड़ियों के संदर्भ में पढ़ें। चिड़ियों की दुनिया भी गजब निराली है ना। चिड़िया भी प्रजनन करती है, तभी अपने वंश को आगे बढ़ाती है। चिड़ियों में जो नर होता है वो मादा को रिझाने का तरह तरह का जतन करता है भैया। जैसे मनुष्य में शादी करने की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिना टर्म कंडीशन के शादी नहीं होती है। लड़का कमाता हो, लड़का अच्छे खानदान का हो, लड़का खूबसूरत हो, बहुत सारी शर्तें हैं ना। ठीक इसी प्रकार से चिड़ियों में भी बहुत सारी शर्तें हैं, इससे भी जटिल। चिड़ियों में मादा चिड़िया को रिझाने के लिए नर चिड़िया इतने जतन लगाता है जैसे मोर बेचारा खूबसूरत भी होता है और नाच नाच करके मोरनियों को दिखाता है। नाच पसंद आ जाता है तब मोरनियां मोर के ऊपर रीझती हैं, नाच नाच कर। जैसे ये मनुष्य में लड़कियां लड़कों को नचाती हैं। नाचते हैं लड़के कि नहीं नाचते? घर के पीछे पीछे दौड़े चले जाएंगे, घर तक दौड़े चले जाएंगे, चौराहे पर टुकुर टुकुर देखने के लिए खड़े रहेंगे। तरह तरह के जतन लड़के करते हैं ना लड़कियों को रिझाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से मादा चिड़िया को रिझाने के लिए ये नर चिड़िया बहुत प्रयास करता है, नाचता है, गाता है। अरे एक बया चिड़िया होती है, वो तब तक शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है नर से जब तक कि नर उसको घर बना करके नहीं दे देता है। आप जानते ही हैं कि गजब का इंजीनियर है बया चिड़िया। उसका घोंसला आप लोगों ने जरूर देखा होगा। पता नहीं किस स्कूल से ये बया चिड़िया ने बीटेक और एमटेक किया है, पॉलिटेक्निक किया है। इतना बढ़िया घोंसला बना लेती है। जब तक नर घोंसला बना करके मादा बया को यह साबित नहीं कर देता कि मैं तुम्हारे लिए उपयुक्त बर हूं, तब तक मादा बया नर बया को लिफ्ट ही नहीं देती है। बड़ी टर्म्स कंडीशन है चिड़ियों में भी, मनुष्यों में ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि धरती पर जितने जीवधारी पाए जाते हैं सब के सब कैसे होते हैं? सब के सब कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र ही गुणों का जिम्मेदार होता है। गुणसूत्र भी ही किसी जीवधारी के गुणों का जिम्मेदार होता है। अब हर जीवधारी में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मैंने बताया 46 या 23 जोड़ा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग ये बताओ कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होता है? वह कौन सा जीवधारी है जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है? भैया एकांतवासी केकड़ा। एकांतवासी केकड़ा एक ऐसा जीव है, इसको याद रखिएगा, एकांतवासी केकड़ा। इसमें 127 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 127 मतलब 254। अरे 127 है तो 127 है तो अगर उसको निकालेंगे जोड़े को तो कितना आ जाएगा? 254 गुणसूत्र या 127 जोड़े गुणसूत्र। तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा? एकांतवासी केकड़ा। सबसे ज्यादा गुणसूत्र एकांतवासी केकड़ा। लेकिन रही बात पक्षियों की, तो आइए अपने लोग आप देखें, पक्षी में लिंग
निर्धारण। कैसे? पक्षी में होगा कि कौन सा पक्षी नर है कि कौन पक्षी मादा है, इसी बात का अपने लोग आइए अध्ययन करें। अब पक्षियों में कितने गुणसूत्र होते हैं? पक्षियों में अमूमन 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अधिकतम पक्षियों में कितने गुणसूत्र? 80 या फिर 40 जोड़े। 40 जोड़े होंगे तो 80 हो ही जाएंगे। एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। एक पेयर मतलब 2, तो 40 जोड़ा माने 80। पक्षियों में अमूमन सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 80। अब मोर में पाया जाता है 38 जोड़ा। मोर में, पीकॉक जिसे इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं, तो मोर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 38 जोड़े। कबूतर में 40 जोड़े। अमूमन पक्षियों में 80 जोड़े, ये 40 जोड़े तक के गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 80 गुणसूत्र। लेकिन मोर में 38 जोड़ा और कबूतर में 40 जोड़ा। अब आइए हम लोग देखें कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। भैया ध्यान रखिएगा, पक्षियों में लिंग निर्धारण मनुष्य का ठीक उल्टा होता है। मनुष्य में नर और मादा में, मतलब स्त्री और पुरुष में, किसमें अंतिम जोड़ा, कौन सा अंतिम जोड़ा विषम होता है? स्त्री का कि पुरुष का? अपने लोगों ने पढ़ा है स्त्री का 23वां जोड़ा XX किस्म का होता है और पुरुषों का अंतिम जोड़ा 23वां जोड़ा XY किस्म का होता है। मतलब ये जो पुरुष का 23वां जोड़ा होता है ये विषम होता है और स्त्रियों का जो 23वां जोड़ा होता है वो सम होता है। पक्षी में ठीक इसका उल्टा होता है। नर का जो लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है वो सम होता है, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब ये जेड कुछ है नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये केवल नाम रखने का तरीका है। तो लिंग निर्धारण करने और जितने गुणसूत्र हैं वो शरीर निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, और जितने गुणसूत्र हैं केवल एक ही गुणसूत्र तो है नहीं, एक ही जोड़ा। मैंने बताया 80 जोड़े गुणसूत्र के लगभग पाए जाते हैं चिड़ियों में, 40 जोड़े गुणसूत्र तक पाए जाते हैं चिड़ियों में, मतलब 80 की संख्या में पाए जाते हैं। तो उसमें जो लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है वो नर में जेड किस्म का होता है, मतलब सम। और पुरुष में कैसा था? इंसानों में ये विषम था, XY था। और मादा अगर चिड़िया है, ये नर पक्षी और ये मादा पक्षी, तो मादा पक्षी में जो गुणसूत्र पाया जाता है लिंग निर्धारण करने वाला कि आने वाली चिड़िया मादा होगी कि नर होगी, तो मादा में ये पाया जाता है ZW किस्म का, मतलब मादा में विषम, ध्यान रखिएगा, और नर में सम। जेड ये सम है, एक ही किस्म का गुणसूत्र है, और मादा में ZW है, विषम गुणसूत्र है। अब अगर इनके मध्य में संकरण होगा, इनके मध्य में निषेचन होगा, तो 4 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि इस जेड से ये वाला जेड मिल जाए, तो संतान क्या होगी? जेड, मतलब नर। होने वाला पक्षी क्या होगा? नर। अगर इस जेड से ये डब्लू मिल गया, ZW, तो बताइए होने वाली संतान क्या हो जाएगी? मादा। होने वाली संतान क्या हो जाएगी? मादा। अब अगर इस जेड से ये वाला जेड मिला, तो बताइए होने वाली संतान क्या हो जाएगी? जेड, मतलब नर। जेड हो जाएगी तो होने वाली संतान क्या हो जाएगी? नर। और अगर इस जेड से ये डब्लू मिला, तो बताइए होने वाली संतान क्या हो जाएगी? तो होने वाली संतान हो जाएगी मादा। इतनी बात समझ गए? पुरुषों में, मनुष्यों में इसका ठीक उल्टा था। लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार ज्यादा था? पुरुष, क्योंकि उसके पास विषम गुणसूत्र थे, 23वां जोड़ा। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र 23वां जो था वो विषम था। और पक्षियों में ठीक उसका उल्टा, नर बेचारा तो सम है और मादा पक्षी विषम है। अब जेड वाला अगर मादा के जेड से मिलता है तो होने वाली संतान नर। ये जेड अगर मादा के डब्लू से मिलता है तो होने वाली संतान मादा।
ये वाला जेड अगर इस जेड से मिलता है तो होने वाली संतान नर, ये जेड अगर डब्ल्यू से मिलता है तो होने वाली संतान मादा। तो इस प्रकार से हो गया चिड़ियों में लिंग निर्धारण। मतलब नर चिड़िया या मादा चिड़िया होने की जो संभावना है वो कितने % हो जाएगी? 50-50। नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है। तो ये बात भैया आप लोग ध्यान रखिएगा कि चिड़ियों में लिंग निर्धारण के लिए, चिड़ियों में लिंग निर्धारण मनुष्यों का ठीक उल्टा होता है। चिड़ियों का जो नर वाला गुणसूत्र होता है वो सम होता है, मादा वाला विषम होता है। पुरुषों में नर वाला विषम होता है और मादा वाला सम होता है। XX किस्म का, XY किस्म का। ये रहा चिड़ियों में लिंग निर्धारण। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप समझ गए होंगे। ऐसे ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे। ओके।